हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ लवलैप के ब्रेस्ट पंप के बारे में जो इलेक्ट्रिक है। मैं पहले तो फर्स्ट मंथ मुझे बहुत इशू हुआ, तो मैं ब्रेस्ट पंप लवलैप का हैंड पंप यूज़ कर रही थी। लेकिन उसमें क्या है कि मेरे को हाथ में दर्द होने लगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं इलेक्ट्रिक पंप ले लेती हूँ। तो मैंने इलेक्ट्रिक के 2 पंप लिए, जबकि बहुत अच्छे चल रहे थे। मतलब 1 सवा महीना मैंने बहुत उसको अच्छे से यूज़ किया। तो मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था कि मैं उसके बारे में बहुत अच्छा रिव्यू डालूँगी कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया, मुझे बहुत हेल्प हुआ वो। मेरा पेन हाथ का चला गया, वो सब मतलब मैं डालने वाली थी। लेकिन अभी मेरे पास ऐसा इशू हुआ है कि 1 डेढ़ महीना ही मैंने उसको सिर्फ यूज़ किया और बाद में उसके बहुत सारे इश्यूज आने लगे। जैसे कि मतलब आप देख सकते हो, ये है लवलैप का ये। तो ये मतलब मैंने बहुत कस्टमर केयर में कंप्लेन किया कि मतलब इसका मुझे रिप्लेसमेंट कर दो या जो भी है इशू, मशीन का इशू लग रहा था मुझे कि शक नहीं कर रहे, एक मशीन ही अच्छे से चल रही है, दूसरी मशीन नहीं चल रही है। तो उन्होंने तो पहले बोला कि मुझे वो पार्ट जो इन्फ्लांज रहता है वो पार्ट मुझे लेना चाहिए नए से। तो मैंने वो पार्ट लिया था पहले, लेकिन वो पार्ट से कुछ काम नहीं हुआ। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया और फिर उन्होंने जाके मेरा ये मशीन चेंज करके दूसरा दिया। लेकिन वो मशीन जब मेरे को रिसीव हुआ तो वो मशीन नहीं चल रहा है। और वो मैम का कहना ये है कस्टमर केयर का कि मतलब आप 3 मंथ्स यूज़ करते हो तो ये सारे पार्ट्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। शायद इस बॉक्स पे लिखा भी है, ये है लवलैप का बॉक्स, आप देख सकते हो। तो मेरे को यही बोलना है कि मतलब ये तो गलत है। और हर एक पार्ट का 100 रुपीज़ चार्ज है, तो 6 पार्ट्स है इसमें। तो हर पार्ट का मतलब मेरे को 600 रुपया देना पड़ेगा। तो 600 2 पार्ट्स के, तो मतलब मेरे को 1200 रुपया अलग से वापस खर्चा करना है। जबकि मैंने 1 से 1.5 महीना ही उसको यूज़ किया। और उनका कहना है कि जब अपन 3 मंथ्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ होता है, तभी चेंज करना रहता है। तो अब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत हार्डली यूज़ किया है उसको। और फिर भी मतलब बाद में मैंने डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर दिया था मेरे बेबी को। ऐसे इशू आना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी भी मैं सिर्फ अभी कभी कभार मुझे जब ज़रूरत लगती है तो मैं सिर्फ ये एक ही यूज़ कर पा रही हूँ, ताकि क्योंकि इसका इश्यू है। अभी देखो ये भी लूज़ हो गया है यूज़ करने के बाद। तो मैं मतलब जेन्युइनली ये डाल रही हूँ कि मतलब लवलैप का इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन फिर भी ये इशू आ रहा है। तो मैं तो बोलूँगी, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ इसको। बाकी अदर्स शायद मेरे ख्याल से कि दूसरे जो भी ब्रांड है ब्रेस्ट पम्प के, वो बहुत अच्छे होंगे। मुझे मतलब मेरे को फील हो रहा है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप मतलब चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत इशू हुआ था ये कस्टमर केयर से बात करने के टाइम पे। और वो कस्टमर केयर बहुत ही रूड है। मतलब ठीक है, हम मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है, तो ऑफकोर्स हम लोग थोड़े से ज़ोर से आवाज़ से बात करेंगे या जो भी है। लेकिन उन्होंने हमें अच्छे से हैंडल करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही से कोऑपरेटिव नहीं किया है। और अभी भी उनका ये कहना यही है कि मुझे नए और पार्ट्स लेने चाहिए। और उन्होंने मशीन चेक भी नहीं किया। उनको मेरा मशीन रिप्लेसमेंट करने के लिए जो मशीन नहीं चल रहा है उन्होंने ले लिया और सीधा डायरेक्टली नया दे दिया। मैंने उनको पूछा भी कि इशू क्या है, इशू क्या है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपने बोला इसीलिए हमने नया दे दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। उन्होंने चेक करना चाहिए, खोल के देखना चाहिए कि मशीन में इशू क्या हुआ था, क्यों नहीं चल रहा था, हमें बताना चाहिए, ताकि दूसरे मशीन के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी सही से हेल्प नहीं मिला है उनकी तरफ से। बस इतना ही मेरे को ये शेयर करना था आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच।